राजस्थान सरकार के बचत राहत और बढ़त के उद्देश्य को आम जनता तक पहुंचाने हेतु प्रदेश में लगने वाले महंगाई राहत कैंप में जिला समन्वयक अभिषेक चौधरी नागौर के दौरे पर रहे। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। अभिषेक चौधरी ने नगर परिषद नागौर में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया और राहत शिविर के प्रमुख 10 बिंदुओं पर आमजन से चर्चा की। अभिषेक चौधरी ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने महंगाई को कम करने का कार्य किया है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में सभी युवा मिलकर योजनाओं का लाभ आमजन को दिलाने का कार्य कर रहे हैं। पूरे देश ने ये मान लिया कि अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में आमजन के लिए कार्य किया है। तकनीकी समस्याएं व खाद्य सुरक्षा, नरेगा में कच्चे व पक्के कार्यों, नरेगा, श्रमिक मजदूरी आदि समस्याओं का समाधान करने के लिए अशोक गहलोत से बात करके समाधान जल्द से जल्द निकालने का आश्वासन दिया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा ने कहा कि राजस्थान में नागौर जिला दूसरे स्थान पर है। आमजन में काफ़ी उत्साह है, सभी जगह ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। पार्षद एडवोकेट गोविंद कड़वा ने कहा, इस कैंप से जनता को परेशान होना पड़ रहा है। सरकार की मंशा जनता को लाभ पहुंचाना था, तो जनता को कैंप में बिना बुलवाए भी लाभ दे सकती थी। कड़वा ने कहा, पहले भी 50 यूनिट बिजली का लाभ बिना कैंप में बुलाए जनता को दिया गया, तो अब कैंप की कहाँ ज़रूरत है। जनता के सारे डाटा सरकार के पास हैं। नगर परिषद में अभिषेक चौधरी का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सभापति मीतू बोत्रा, आयुक्त देवीलाल बोचलिया, नगर परिषद कर्मचारी, पार्षद, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सेन, पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल पाटिल, प्रधान राजेंद्र फिड़ौदा, मोतीलाल चंदेल, राधेश्याम सांगवा, दिलफराज खान, पार्षद ओम प्रकाश मेघवाल, हरिराम जाखड़, अर्जुन मुंडेल, गोविंद कड़वा, भजन सिंह, अजय चांगरा, प्रणय गहलोत, मकबूल, हेम सिंह सांकला, मोडाराम भादू, महराम नंगवाड़िया, विजेंद्र ढाका, मुरली टेलर, नदीम खान, सरफुद्दीन सोलंकी, सिराजुद्दीन व की कांग्रेस जन मौजूद थे। जो सरकार की ये योजना चलाई है ये बहुत ही सराहनीय है और मैं आप सबको पुराने कांग्रेसी को बताना चाहता हूँ कि मैं गरीब तबके से बहुत ज्यादा जुड़ा हूँ और प्रैक्टिकल काम किया हुआ, फॉर्मेलिटी की हुई नहीं। तो अभी शेख जी बहुत ही सुंदर कार्यक्रम अशोक जी का चल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अभी जो मेरे नॉलेज में आई है वो नुकसान करने वाली ये है कि जो खाद्य सुरक्षा ना उसमें इतनी कमियां रह गई है। वो सबसे एक ही कमी रही है राज्य सरकारी में, तो एक ही कमी मानता हूं और कोई कमी है नहीं। यदि इस खाद्य सुरक्षा डायरेक्ट गरीब लोगों से जुड़ी है और कांग्रेस का वोट बेकर कई मांगा वोट बे माने वोट गरीबी देवे मोटड़ा कोई देवे ही कोई नहीं। तो मैं थाने मंचों निवेदन करती हूँ, सब होशियार आदमी हो, खाद्य सुरक्षा में मैं जगह जमीन जो हाल माने बार की 20 सूत्री कार्यक्रम पे मैं बोल रहा नहीं बात करा, मैं भी लागू रहा मानी सदी से बढ़ाएगा जो को पण थे जो कभी भूखे हीरालाल हो चाहे कोई भी हो, राधेश्याम जी हो, मोती बाबू जी हो, खाद्य सुरक्षा में गरीब लोग वंचित अत्ता रिवड़ा है, जगह असली जगह रिवड़ा ला रहे, नकली है जगह उड़ा आके। ये बात है मुख्यमंत्री जी दूर पुगानी बहुत जरूरी है और 16 आना मामलो सबसे ये मैं तो खुली किया करे बोले मैं नाराज उल्टा ही बोल जाऊँ, आपको भरोसा भी कोई नहीं है। पर अबारा बात सही है कि राज बिल्कुल ढंगू चलियो, राज काम बहुत बढ़िया करियो है। आ कमी है कि पूर्ति करनी है। आप सब पधारिया, आप सब बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आज आयुष साहब और सभापति जी की प्रयास हमारे यहाँ जो ये कैंप भी बहुत जोरदार चल रहा है। सो ये कार्ड तैयार किए हुए कुछ लोग परेशान हो गए, वो ले चले गए थे, तो हमने कुछ इनको थोड़ा आपके स्वागत के लिए रखा, इसलिए अब आप इनको वितरण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। राज्य स्तर से हमारे बीच पधारे हुए जिला पर्यवेक्षक महोदय श्रीमान अभिषेक जी चौधरी साहब, सम्मानीय सभापति जी, हमारे गणमान्य सम्मानीय पार्षदगण, शहर से पधारे हुए प्रबुद्धजनगण और मातृशक्ति, मीडिया से पधारे हुए मीडिया बंधु, जैसा आप सभी को पता है
कि 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंपों का आयोजन पूरे प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था। और नागौर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राज्य स्तर पर अभी तक जो पंजीयन हुआ है, जो अभियान की सफलता की कहानी है, उसमें बड़ा योगदान नागौर का रहा है। नागौर का स्थान तीसरे नंबर पर चल रहा है। कुल कल तक 1,08,791 विभिन्न योजनाओं के गारंटी कार्ड आम जनों को नागौर जिले में वितरित किए जा चुके हैं और आज भी बड़ा उत्साह से कार्य चल रहा है। तो मैं इतना ही कहते हुए हमारे अतिथिगणों से आग्रह करूंगा कि आज सामने महिलाएं बैठी हैं, उनके गारंटी कार्ड रजिस्ट्रेशन उपरांत तैयार हैं और मकबूल जी से आग्रह है कि एक एक नाम बोलते जाएं और सभापति जी से और हमारे आगंतुक महोदय से इनको अंजुमन ले लो, एक और ले लो, एक दे दो बेटी जो मेरे भाई साहब 1 मिनट मत करो, बंद नागौर के सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों का आभार प्रकट करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। नगर परिषद प्रशासन का आभार प्रकट करता हूं, सभापति महोदया का और तमाम वो लोग जो आम जन के हितों के लिए राजस्थान के जननायक द्वारा शुरू की गई इस योजना को, इस कार्यक्रम को आखिरी पंक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन सबका तहे दिल से धन्यवाद, उन सबका बहुत बहुत आभार। यहाँ विराजमान सभी मेरी माताओं बहनों को प्रणाम करते हुए आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि देश भर में महंगाई का जो आलम है वो किसी से नहीं छिपा हुआ। आप यहाँ नागौर की किसी भी सड़क पर चलते हुए वो लोग जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके घूमते हैं, उनसे भी आप अगर ये पूछोगे कि भैया एक बार दिल पर हाथ रखकर, अपने सीने पर हाथ रखकर ईमानदारी से बताओ कि देश में महंगाई है या नहीं है, तो वो लोग भी इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि देश में महंगाई नहीं है। महंगाई को रोकने में जिस प्रकार से केंद्र में बैठी हुई सरकार असफल है, वो आपके और हमारे सबके सामने है। मैं बहुत गर्व से, बहुत जिम्मेदारी से आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि देश भर में अगर ये योजना, अगर ये कार्यक्रम देश की जनता के लिए या किसी प्रदेश की जनता के लिए पहली बार कोई लेकर आया है, तो राजस्थान के जननायक, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब लेकर आए। इस देश में किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई, देश के किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि इस तरह का कोई उपाय वो लोगों के लिए निकाल सके और निकाल कर उसे लोगों तक पहुंचाकर लोगों को लाभान्वित कर सके। इस तरह की योजना अशोक गहलोत जी लेकर आए और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान का आम जन सुख रहे, सुख के साथ में, सरलता के साथ में वो आगे बढ़े, उसकी बढ़त हो, उसके घर में बचत हो और उसको राहत मिले। ये प्रयास राजस्थान की जन कल्याणकारी सरकार लगातार कर रही है और सरकार का प्रयास आम जन तक सही मायनों में तभी पहुंच पाता है जब सरकार की मशीनरी पूरी ईमानदारी से खड़ी होकर उस प्रयास को साकार करने का काम करे और तमाम सरकार के नुमाइंदे, तमाम संगठन के वो लोग जो कांग्रेस की विचारधारा को दिन रात सींचने का काम कर रहे हैं, वो सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे, सड़कों पर खड़े रहे, आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करे, उसे योजनाओं से जोड़ने का काम करे, तभी कोई कार्यक्रम सफल हो सकता है, तभी सही मायने में उसका कोई अर्थ निकल सकता है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है
तेजाजी महाराज की इस धरती पर जिस तरह से आप सब लोग मिलकर कैसे एक आम आदमी को राहत मिले, ये प्रयास आप सब लोग मिलकर कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे कांग्रेस पार्टी ने, राज्य सरकार ने आप सब लोगों के बीच में आप सब लोगों का सुख पूछने के लिए, आप सब लोगों की तकलीफ पूछने के लिए, कहीं किसी प्रकार की कहीं कोई कार्यक्रम की क्रियान्विति में कोई कमी तो नहीं है, कार्यक्रम से लाभ सबको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कार्यक्रम में और क्या बेहतर हो सकता है और क्या अच्छा हो सकता है, ये जानने के लिए मुझे आप लोगों के बीच में सरकार ने भेजा है। मैं आदरणीय जाखड़ साहब ने भी जिस खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी बात रखी, मैं आपको भी ये भरोसा दिलाता हूं कि आपकी ये बात अक्सर से राजस्थान की सरकार के सामने रखी जाएगी। शीघ्र अतिशीघ्र इसमें क्या समाधान हो सकता है, इसका क्या उपाय हो सकता है, ये काम हम करेंगे। अभी आदरणीय गहलोत साहब ने भी एक पट्टों के संबंध में कोई समस्या बताई, उसका भी हम समाधान करेंगे। यहाँ अब हर कांग्रेस कहीं न कहीं इस बात के लिए जिम्मेदार है कि हर व्यक्ति को राहत मिले, हर व्यक्ति अपने आप को बढ़ावा नागरिक महसूस करे, हर व्यक्ति अपने मन में, अपनी जेब में एक बचत का एहसास करे। ये हम सब लोगों का धर्म और कर्म है। हम सब लोगों को मिलजुल कर पूरी ईमानदारी से इस काम को और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करना है। पूरे नागौर जिले में घूम घूम कर मेरा खुद का ये प्रयास रहेगा और सभी कांग्रेस जनों से मैं ये अपील करूंगा कि इस तरह का जो कार्यक्रम जो न केवल राजस्थान के लोगों के लिए एक संजीवनी बनकर आया है, बल्कि देश भर में लोगों के लिए एक उदाहरण बनकर आया है कि अगर व्यक्ति की आत्मशक्ति हो, व्यक्ति की आत्मचेष्टा हो, तो हर सरकार, हर नेता अपने लोगों को लाभ दे सकता है, अपने लोगों का भला सोच सकता है। आप सब लोगों ने इतना मान और सम्मान दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तमाम यहाँ मौजूद कांग्रेस जनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं मेरे नौजवान साथियों को ये आह्वान करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है। हम सब लोगों को बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में शामिल होना है, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके, ये काम हमें करना है। जितने ज्यादा लोगों से हम मिलेंगे, जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे, तो हमें इसकी कमियों की भी जानकारी होगी, हमें पता चलेगा कि हमें और क्या सुधार करने की जरूरत है, तो हम समय रहते सुधार कर पाएंगे। आप सब लोगों को एक बार पुनः इस ऐतिहासिक आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। नागौर नगर परिषद के और राज्य सरकार के उन सभी प्रतिबद्ध कर्मचारियों को, प्रतिबद्ध अधिकारियों को बहुत बहुत एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सब लोग आम जन के सुखों में इस तरह बढ़ चढ़कर आप अपना धर्म और कर्म निभा रहे हैं। तैयार रहे, जरी न बानो। इसके बाद उधर मुंडा करो, जरी न बानो, आशा बानो नहीं है। हाँ, ये आ जाओ, फिरदौस बानो आ जाओ भाई, फिरदौस आप हो गए, देख लेना आपके ये वो फिर दो हैं, देख लो, ले लो एक बार, ले लो आप। रेहाना बानो आ जाओ माजी। उसके बाद आ जाओ आमना बानो, ये रेहाना बानो, आमना बानो आ गया, सब बिठा रखे थे भाई हमने। अब ये मोहिनी देवी, हाँ माजी आओ, ये मोहिनी देवी आ गई है। जरी तुम्हारा किसका क्या नाम है? तो रजिया तो दे दिया नहीं हमारा, चलो अब दे देंगे। जरी न बानो, कालू राम जी, चंपा देवी ले सर, विमला रामू राम, विमला रामू राम जी आओ सर। मुजफ्फर है क्या? मुजफ्फर आ जाओ, मुजफ्फर आगे। तुम्हारा क्या नाम है? रुखसाना बानो बनाए, देखो पूनम आ जा भाई, पूनम आ गई, नजमा बानो है, अरे पूनम जी आए।
तुलसी देवी, पूर्णमा तुलसी देवी जल्दी आ जाओ। तुलसी देवी आ गई माजी, माजी भूल गए, वो बड़ी दे दो तुलसी देवी। आज के इस नागौर की पवन धरा पर नागौर नगर परिषद में महंगाई राहत कैंप को लेकर आदरणीय अभिषेक जी चौधरी को जो अशोक गहलोत जी सीएम साहब ने जिम्मेदारी दी, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने उस जिम्मेदारी को ये निभाते हुए आज आपके बीच में पधारे। मैं आपकी सबकी तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं एक ही छोटा शब्द कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो अंतिम छोर, पहले बातें करते थे लोग कि अंतिम छोर तक हर एक योजना नहीं पहुंच पाती, वो एक ही व्यक्ति है हिंदुस्तान के अंदर, अशोक गहलोत जी, जिन्होंने अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति, गांव ढाणी शहर के अंतिम छोर के व्यक्ति को योजना हो चाहे कोई भी लाभ हो वो पहुंचाने का कार्य किया। हम सब उत्साह के साथ ये काम कर रहे हैं, गांव गांव ढाणी जा रहे हैं लोग, और लोगों में भी बड़ा उत्साह है कि हम सब इस अशोक गहलोत जी का जो योजनाओं का लाभ लें और ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को आगे तक पहुंचाएं, गांव ढाणी तक पहुंचाएं और एक एक व्यक्ति को योजना का लाभ मिले। जो आप सबने कई एक दो बातें और बताई, मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि वो भी अभिषेक जी सीएम साहब तक पहुंचाकर समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाएंगे। आप सब पधारे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईओ साहब, मैडम का तहे दिल से धन्यवाद, सभी प्रशासन के व्यक्तियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब गोविंद जी हमारे पार्षद हैं और एडवोकेट भी है, इनसे गुजारिश है कि आप साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। राजू जी, प्रधान साहब पीछे क्यों खड़े हो? प्रधान जी, प्रधान जी आगे पधारो। प्रधान जी लारे ज्ञान खड़ा है, ज्ञान के अंदर गरीबों को जो लाभ पहुंचाने की योजना चलाई जा रही है, इस योजना में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी बातें कही थी, मैं थोड़ा लेट आया इसलिए माफी चाहूं, लेकिन मेरे जो विचार हैं, मेरे विचार भी हैं। मैं भाई अभिषेक से रिक्वेस्ट भी करूंगा और एक मांग भी करूंगा कि वो मांग आप सरकार तक पहुंचाएं कि जिस तरह से सरकार ने जो योजना धरातल पे लगाने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो राहत गरीबों को दी जा रही है, मेरा एक छोटा सा निवेदन रहेगा आपसे कि इससे पहले भी राजस्थान सरकार ने 50 यूनिट प्रति माह माफ करने की एक योजना लागू की थी और वो धरातल पे लागू हुई थी और पूरे राजस्थान में हर किसान, हर व्यक्ति के 50 यूनिट माफ हुए थे। लेकिन उसमें और आज 100 यूनिट माफ और इसमें बहुत फर्क है, रात और दिन का फर्क है। फर्क ये है कि जब पहले 50 यूनिट माफ हुए थे तो सरकार ने योजना में लिखा था कि आम उपभोक्ता जिसका बिल आ रहा है उसका सोमोटो 50 यूनिट माफ हो जाएगा। लेकिन अब 100 यूनिट माफ करवाने के लिए 100 झगड़े करने पड़ते हैं। महिलाएं, औरतें और आम नागरिक सुबह से लेकर शाम तक कभी कमिश्नर साहब के कपड़े फाड़ते हैं, कभी सभापति जी के फाड़ते हैं, कभी हमारे धक्के देते हैं। भीड़ रहती है, पता नहीं माफ होगा या नहीं होगा। इसलिए क्या कि जो कसमकस चल रही है, कम करवाने के लिए योजना के तहत जो डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ रहे हैं, मैं चाहूं कि आप सक्षम हो, आप युवा हो और आपके अंदर वो ताकत है जो हम कहते हैं वो सरकार में रखने का मादा है, क्योंकि आप हम 7 महीने से में काम किए हुए, इसलिए मैं जानता हूं आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये बात आपको सरकार को कहनी है कि जो कैंप लग रहे हैं, लोग लाइनों में लगे हैं और कार्ड देके अपना जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, जरूरत नहीं है उसकी। जो पहले 50 यूनिट सोमोटो जिसके बिल आ रहे हैं माफ किए थे, उसी तरह से ये 100 यूनिट भी माफ करने चाहिए। यहाँ कैंपों में आने की जरूरत नहीं है। ये आप सरकार से मांग रखो कि लोग लाइनों में लग रहे हैं, लाइनों में जाके भीड़ में लग रहे हैं और यूनिट माफ करवाने के लिए बिल दे रहे हैं, कागज दे रहे हैं। आप इस बात को तहे दिल से रखो और हिम्मत से रखो कि जिस व्यक्ति का उपभोक्ता का बिल आता है उसका उच्च अधिकारियों को सोमोटो उनका 100 यूनिट प्रति माह हो। इस तरह की योजना लागू कराएं ताकि लोगों को यहाँ धक्के नहीं खाने पड़े, परेशानी होना पड़े। और ये जब लागू होगी तो लोग इस सरकार की बात को तहे दिल से मानेंगे और कहेंगे कि वास्तव सरकार ने योजना लगाई है। इसमें क्या होता है, योजना लागू होगी, लोग परेशान हो रहे हैं, किसी का हो गया किसी का नहीं हो रहा, 2 व्यक्ति जाके कहेंगे इससे तो अच्छा था नहीं हो तो भी ठीक है।
अब आम व्यक्ति यहाँ आगे आएगा और लाइनों में लगे रहेंगे तो कैंप 1 महीने नहीं 1-1 साल तक लगाने पड़ेंगे, तब जाके लोगों को इस राहत का बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस बात को सिर मोड़ से उठाएं और सरकार को कहें कि लोगों को लाइनों में लगने से बंद करो और सीधे सीधे इनको जो 100 यूनिट है बिल से माफ करो, ताकि ये अपन को भी फायदा होगा, आम जनता को भी फायदा होगा। मैं आपसे विशेष रूप से अपील करना चाहूंगा। दूसरी बात, सरकार ने एक योजना लागू की थी, खाद्य सुरक्षा योजना। उसमें यह था कि गरीब को लाभ मिले, गरीब को राशन मिले, गरीब को गेहूं मिले। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर के अंदर जो गरीब लोग हैं आज भी खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए नहीं है। इसके संबंध में हमने सरकार को, राजस्थान सरकार के यहाँ काबीना जो मंत्री है थे प्रभारी, उनको हमने ज्ञापन दिए। आज 3-3 साल हो गए मेरे वार्ड के अंदर एसी के लोग रहते हैं, खटीक रहते हैं, नायक रहते हैं, गरीब मेघवाल रहते हैं। लेकिन आज आप आंकलन उठा के देखोगे, मैंने मंत्री जी को एक लेटर दिया था, उसमें 80% लोगों को राशन नहीं मिल रहा है और मेरे जैसे लोग राशन उठा रहे हैं। तो आप इस बात को यह भी कहोगे कि जिन गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है उनको सोमोटो कलेक्टर को आदेश दें कि उनकी सूची लें और उनको अतिशीघ्र राशन दिलावें। ये बात भी आप सरकार को उठाएं। आप नागौर में आए, आपका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन एवं सत्कार है। मैं पुनः आपका दिल की गहराइयों से नागौर पधारने पे बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आप अभिषेक जी पुनिया साहब नागौर पधारे, हमारे नागौर जिले के प्रभारी हैं। ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है और आप इसी तरह नागौर जिले में टूर करते रहे, सभी कैंपों में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके जाने से अधिकारियों में या कार्यकर्ताओं में थोड़ा सहयोग रहेगा, कार्यकर्ता भी सहयोग करेंगे। वैसे हमारे पूरे कार्यकर्ता यहाँ नागौर ब्लॉक के वरिष्ठ कांग्रेस के जो यहाँ 4-5 लोग हमेशा, मकबूल भाई है, सब लोग सहयोग करते हैं, सभी जगह पर सहयोग करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार और हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत करते हैं। नागौर जिले पर पधारे और जो मुख्यमंत्री जी ने ये लागू किया है, वकील साहब कह रहे थे योजनाएं तो खूब लागू होती है, जो एक कैंप लगाकर लोगों को जो राहत प्रदान की जा रही है, इनसे लोगों में जागरूकता आई है। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आपको गवर्नमेंट क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है। ये तो जननायक का कमाल है कि ये इन्होंने सरकार को इतनी सारी योजना लागू कर दी कि आम लोगों को राहत मिलेगी और वापस जननायक चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, यही हमारी दुआ है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।